नमस्कार दोस्तों। लाइफ आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना, वो भी कुछ मिनट्स की वीडियो में, शायद ये मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि ये 3 साल की जर्नी एक ऐसी जर्नी रहती है जिसको आप ना सोच सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना वर्ड्स के थ्रू, ना एक्शंस के थ्रू। लेकिन तब भी मैं एक बहुत लकी स्टूडेंट था कि मैं यूट्यूब की जर्नी पर आया और मैं आप सबके साथ ये सब सारी की सारी जर्नी शेयर कर पाया अपने वीडियोस के थ्रू, अपने व्लॉग्स के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं अपनी 3 ईयर जर्नी के साथ साथ लाइफ आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे लाइफ बदल जाती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, या आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इसी 3 साल की जर्नी में। यही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी प्लान है DU-LLB में आने का, या आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई इट इज़ वर्थ इट यार। मतलब ये जो 3 ईयर जर्नी है जिसमें आप 3 साल का लॉ करेंगे, किसी भी सेंटर से करें, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2, कैंपस लॉ सेंटर, कहीं से भी करें, लेकिन आपकी ये जो 3 साल की जर्नी है, ये बहुत ही हसीन, रंगीन और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। जिसमें हो सकता है किसी आप सोसाइटीज़ में जाएं, हो सकता है कोई आपके फ्रेंड्स अच्छे मिलें, हो सकता है आपके नए नए एक्सपीरियंसेस हों, मूड कोर्ट में जाएं, बहुत अच्छे अच्छे लॉज सीखें। क्योंकि यार एक लॉ एक ऐसी चीज़ है या ऐसी डायमेंशन है जो इतनी बड़ी है कि आप इस 3 साल की जर्नी में लॉ तो नहीं पूरी तरह सीखेंगे, लेकिन आप बहुत चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे। मतलब ये मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मैं आप सबको बताता हूँ कि लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने बच्चों तक भी आप वही बेयर एक्ट देकर जाएंगे जो आपने बेयर एक्ट यूज़ किया होगा। मतलब वही लॉ, मतलब इसका बेयर एक्ट सिंबलाइजेस कि मतलब ये है कि जो आपने सीखा है, आपकी लेगेसी है, आपने जो एम्पायर खड़ा किया है, वहीं पर आप अपने बच्चे को भी बिठा कर जाएंगे। मतलब आप अपनी लेगेसीज को भी आगे पूरी की पूरी लेगेसी क्रिएट कर देंगे अगर आप एडवोकेसी में या प्रैक्टिस में या लीगल फील्ड में आते हैं। तो दोस्तों, ये 3 साल जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और इसके बीच बीच मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था यूट्यूब का, कैमरास का, अपनी जर्नी शेयर करने का। तो यूट्यूब की जर्नी मेरी जो गैरी अमृतसरिया की जर्नी है वो वहीं से शुरू होती है। जब मैं मेरा कोविड में, मतलब जब कोविड ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे था, ख़त्म था, तो तब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था DU-LLB का, और लकीली सेकंड कट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। उसके बाद दोस्तों मेरी दिसंबर में क्लासेस शुरू हुई थी। एक महीना 2 महीने मेरा क्लासेस जो है वो ऑनलाइन रही, लेकिन उसके बाद जनवरी में आई थिंक हमें बुला लिया गया था ऑफलाइन में, और तभी से एक गैरी अमृतसरिया चैनल की शुरुआत हुई, जो कि अब 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये 3 साल जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, नए नए सब्जेक्ट सीखे। क्योंकि 5 ईयर लॉ में क्या होता है ना कि आपको शुरू से ही लॉ नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 के 5 ही लॉ के होंगे। लेकिन 3 ईयर लॉ में द मोमेंट यू एंटर अ 3 ईयर लॉ कॉलेज या स्कूल, तो उसमें क्या किया जाता है कि आपको उसी मूवमेंट पे वो सब्जेक्ट्स को दे दिया जाता है। मतलब IPC आपके जो कि अब BNS बन चुका, IPC, CPC, CRPC, उसी मोमेंट फर्स्ट ईयर में ही आपको पकड़ा दिए जाते हैं। और शुरू में तो समझने में काफ़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन DU के टीचर्स और सीनियर्स की हेल्प से या और भी रिसोर्सेज की हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो शायद नॉर्मली आप नहीं सीखते। तो जैसे जैसे कहते हैं कि यार नॉलेज इज़ पावर, लॉ में आपको आकर वही चीज़ सीखने को मिलती है कि लॉ इज़ एक्चुअली पावर, या नॉलेज इज़ एक्चुअली द पावर। जिसको लॉ की नॉलेज होगी वही पर्सन पावरफुल होगा, जिसे नहीं होगी वो पर्सन पावरफुल नहीं है। मतलब इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन इन जनरल यार जिसको लॉ की नॉलेज है, जिसको लॉ पता है, वो काफ़ी पावरफुल पर्सन बन जाता है इस सोसाइटी में। क्योंकि अगर आप हमारे कोई भी बड़े से बड़े पर्सनैलिटीज़ देखें, कोई भी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ देखें, सब लॉयर्स थे। सब बड़े से बड़े मिनिस्टर्स जिन्होंने पूरा कंट्री को शेप दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया, इनफैक्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू, जिन्होंने ये पूरे वर्ल्ड के पूरी डायमेंशन को सेट किया, वो सब लॉयर्स थे, सब के सब। तो यार ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा या कुछ करने को नहीं मिलेगा, वो तो बहुत मिलेगा। अब मेन मुद्दे पर आता हूँ, लाइफ आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये 3 साल की जर्नी में जब लॉ की मैंने, उसमें
लकीली जैसे यूट्यूब रहा, और फाइनल ईयर में मैंने लर्निंग एज प्लेटफॉर्म अपना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ टीचिंग ही की है। जब मैं ग्रेजुएशन में था मैं तब भी पढ़ाता था बच्चों को, छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाता था, 12th 11th उससे नीचे भी, लेकिन पढ़ाता था। इनफैक्ट मैं +1 +2 में भी बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि लकीली मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों प्रोफेसर्स हैं और दोनों टीचर्स हैं। तो उनके साथ ही मैं 10th के बाद या 10th से शुरू हो गया था पढ़ाना, और मैंने और तब से लेकर आज तक टीचिंग ही कर रहा हूँ। तो मुझे अपने यही हॉबी को, यही स्किल को और ज़्यादा नरिश करना था और ज़्यादा आगे लेकर जाना था, इसलिए मैंने लर्निंग एज प्लेटफॉर्म शुरू किया, जहाँ पर अब CUT PG के कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ पर हम सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो आपके पास जो है 3-4 ऑप्शंस आती हैं, 3-4 ऑप्शंस भी नहीं, बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, लेकिन इन जर्नल में हाईलाइट कर देता हूँ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। पहली चीज़ ये कि आप प्रैक्टिस की तरफ जाएं। अब देखिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं जो अभी एस्पायरिंग है, अभी DU में आना चाहते हैं या लॉ करना चाहते हैं। वो कहते हैं सर हम तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनेंगे, हम तो एकदम से पता नहीं क्या बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, ऐसी सोच लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 ईयर जर्नी में या जो भी आप लॉ की जर्नी करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, उसमें एंड तक आते आते ना बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस में नहीं जाते, मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस में नहीं जाते, क्योंकि जो दिखता है और जो रियलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस में नहीं जाते, ज़्यादातर वो जाते हैं जिनके पेरेंट्स पहले से ही थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए प्रैक्टिस पूरी इस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप उसमें से हैं, उनमें से हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर और प्रैक्टिस में 100% जाना ही चाहते हैं, तो आपके लिए बस एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि यार इन 3 साल की जर्नी में इंटर्नशिप ज़्यादा से ज़्यादा करना, कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जाना, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ताकि जब आपको डिग्री मिले, मतलब रजिस्ट्रेशन हो आपकी बार काउंसिल में, जिस भी बार काउंसिल में आप कराना चाहते हैं, कोई दिल्ली बार काउंसिल में कराना चाहेगा, कोई यूपी बार काउंसिल में कराना चाहेगा, कोई पंजाब में कराना चाहेगा, जिस भी आप बार काउंसिल में कराना चाहते हैं, ताकि द मूवमेंट आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट बने, आपके हाथ में डिग्री तो है ही है, लेकिन साथ में स्किल भी बहुत ज़्यादा हो। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो एडवोकेसी में जाना चाहते हैं। बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, APO की गवर्नमेंट जॉब आती है। मैं भी देने गया था यार राजस्थान जुडिशरी, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी एक ऐसी जुडिशरी है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अलाउ करती है जुडिशरी एग्जाम देने के लिए। APO है, लीगल ऑफिसर्स है, PSU में जॉब्स हैं, बैंक्स में जॉब्स हैं, ऐसी 1000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो लीगल के बाद आपको खुल जाती हैं, ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे वो करने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकी सब फील्ड्स में आ जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ यार, मैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं अभी लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टीच कर रहा हूँ, और वो भी लर्निंग एज पर सारा का सारा पढ़ा रहा हूँ। अब मेरी जर्नी कोऑपरेटिव लॉ में भी रही है। मैंने जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरी लेक्सी इंडिया में शॉर्ट लिस्ट हो गया था मैं, लेकिन कुछ रीजंस के कारण मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। मतलब ये मैं अपनी कॉलेज की प्लेसमेंट बता रहा हूँ। अब प्लेसमेंट के ऊपर टू बी स्पेसिफिक बात करूँ तो यार ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। CLC की प्लेसमेंट सेल तब भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि आपके पता नहीं 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, 20 लाख का लग जाएगा। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये बेटर ट्रुथ है, इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, इतने अच्छे प्लेसमेंट सेल्स नहीं होते। जो मैंने भी किया आज तक, मैंने कोऑपरेटिव लॉ में, मतलब कॉर्पोरेट फर्म में काम किया, 1.5 महीना काम किया, वो मैंने अपनी उसके स्किल्स के ऊपर ही वो जॉब ली थी, खुद इंटरव्यू दी, खुद सब कुछ किया, तब जाके वो जॉब लगी। कुछ बच्चों की लग भी जाती है, लेकिन वो यार वंस इन अ ब्लू मून है, 10 में से एक बच्चे की या 20 में से एक बच्चे की शायद प्लेसमेंट अच्छी हो भी जाए, लेकिन मैक्सिमम की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशली नहीं मिलती। और अगर DU LLB की मैं सच बताऊं, कोई ऐसे उसे लाइमलाइट नहीं कर रहा, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं प्लेसमेंट के, मतलब डायरेक्टली प्लेस होने के। लेकिन हाँ, इसके फ़ायदे बहुत हैं अगर आप DU LLB में करते हैं, क्योंकि उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग जहाँ भी आप जाएंगे और कहेंगे कि यार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर आए हैं लॉ, तो वो फॉर श्योर आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है, वो रिस्पेक्ट होती है, मतलब एक अलग सी
करिश्मा होता है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हमें कुछ आता है नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी जाकर कहेंगे कि हमने DULLB से लॉ किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंसेस और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस मिलेगी ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर लॉ कॉलेज ग्रेजुएट्स जो भी होंगे, उनके कंपैरिजन में आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बेटर ग्रोथ ये भी है कि ऐसा एज सच पूरी प्रॉपर कोई प्लेसमेंट आपकी यूनिवर्सिटी लगवा के दे रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी भी नहीं हुई थी, शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन चलो वो अलग बात है कि मैं गया ही नहीं, खुद ही नहीं गया। मैंने लर्निंग एज तब शुरू कर दिया था, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस लर्निंग एज में था। ग्रेजुएट होने के बाद साथ ही मैं 1.5 महीना आई थिंक मैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म में रहा। वो वहाँ कुछ इतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं जिस कॉर्पोरेट फर्म में काम करता था वहाँ पर लीगल के अलावा बाकी सब काम होता था। नाम उसका लॉ से रिलेटेड ही था, हायर भी वो सारे लॉयर्स ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ लॉ को छोड़ के बाकी सब काम होते थे। तो मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता था, इसलिए वो लॉ फर्म जो थी वो मैंने वहाँ पर छोड़ दी और फुल फ्लेज्ड फिर लर्निंग एज के पीछे पड़ गया, मतलब टीचिंग में पीछे पड़ गया। आज भी मैं फुल फ्लेज्ड एज अ टीचर ही हूँ, मेंटोर ही हूँ। अब तो हमारे बैचेस लॉन्च हुए भी साल हो चुका है, तो लर्निंग एज को भी 1.5 साल होने लगा, 2 साल होने लगा। तो मैं 2 सालों से पूरा का पूरा फोकस्ड हूँ लर्निंग एज के ऊपर ही। तो अभी मेरी लाइफ आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम DULLB अभी ऐसी चल रही है, मैं पूरा फोकस्ड हूँ टीचिंग के ऊपर, क्योंकि ये मेरा खुद का स्किल था। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम बच्चे टीचिंग में या ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया कि 10 में से 1 की प्लेसमेंट हो गई, बाकी सब मैक्सिमम जुडिशरी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग गए और घर ही बैठे हैं, मतलब कोचिंग ले रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ बच्चों ने LLM में एडमिशन मिल गई। अब मेरे बहुत सारे फास्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने LLM अभी कर रहे हैं, LLM में एडमिशन ले चुके हैं और वो अभी कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मतलब वही आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स मतलब इस फील्ड से बिलोंग करते थे, या फिर जिन्होंने पक्का सोचा ही था कि हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, हमें आगे प्रैक्टिस में ही जाना है, वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर, रजिस्ट्रेशन होती है बार काउंसिल की, वो आपकी जब डिग्री पूरी हो जाएगी और डिग्री मिल जाएगी उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होती है, अलग अलग स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद फिर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पेपर देते हैं, फिर ऑल इंडिया का लीगल लाइसेंस बन जाता है आपका। तो कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा के अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने वाले यकीन मानो कम है जितने आपको लगता है कि अब अगर लॉ कॉलेज में 1,000 बच्चा भी ग्रेजुएट हो रहा है, 1,000 में से 100 बच्चे जाएंगे जो प्रैक्टिस करने जाएंगे, बाकी सब इधर उधर चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई किसी चीज़ में चला जाएगा, कोई UPSC की तैयारी करने लग जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाएगा, कोई और कुछ और करने लग जाएगा, तो प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम ही होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि मेरी लाइफ जर्नी कैसे रही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब आप क्या करते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो भाई मैंने सब इंटर्नशिप्स भी की हैं, कोर्स भी देखे हैं, कैसे कोर्स काम करते हैं, सब नॉलेज है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं कॉर्पोरेट फॉर्म में भी रहा, वहाँ भी मुझे ठीक नहीं लगा उतना ज़्यादा, क्योंकि जिस कॉर्पोरेट फॉर्म में मुझे जॉब मिली थी वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोसीजर मुझे सही लगा नहीं। तो वहाँ से मैंने फिर रिज़ाइन देकर उसके बाद फिर मैं फुल फ्लेज्ड अपनी लर्निंग एज पर ही आ गया, बच्चों को पढ़ाने पर ही आ गया। और अभी भी हमारे बैचेस हैं या वो सब चीज़ें वो लर्निंग एज पर सब चलते जा रहे हैं। तो मेरा जो आफ्टर गोल था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम DULLB वो यही था, यूट्यूब और लर्निंग एज जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं वो सब चीज़ें। तो मेरा, अगर आप मेरी पर्सनल जर्नी पूछें तो मेरा गोल्स यही है जो आप अपनी अभी देख ही रहे हैं, आप सबके साथ अपनी जर्नी को शेयर करना, कैमरे के साथ बातें करनी, क्योंकि ये कैमरे के साथ बातें करने भी इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है, उतना इजी है नहीं। तो ये व्लॉग्स बनाने, ये वीडियोस यूट्यूब पर बनानी, आप सबकी हेल्प करनी यूट्यूब पर, ये सब चीज़ें ही मैं एस्पायर करता था और ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और साथ में पढ़ा भी रहा हूँ लर्निंग एज पर। तो यही सब चीज़ें कर रहा हूँ भाई। और बाकी जो बच्चे हैं मेरे साथ के क्लासमेट्स हैं, कुछ LLM में हैं, कुछ जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दो उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यही एक लाइफ होती है। और एकदम से अगर आपको लग रहा है, एक मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जस्ट ग्रेजुएट होऊंगा और मेरे हाथों में 20 लाख की जॉब मिल जाएगी या मुझे ऐसे पैकेज मिलेगा या पैसे ही पैसे होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं है। लॉ की फील्ड में स्पेशली बहुत टाइम लग जाता है एक प्रॉपर एक जगह पर आने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है, यकीन मानो बहुत टाइम। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो कि आपने गवर्नमेंट जॉब जुडिशरी क्लियर कर ली, तब वो अलग चीज़ है, या फिर आपके पेरेंट्स ने वो लेगेसी क्रिएट करके रखी हुई है, एम्पायर करके खड़ा करा हुआ है और आपने सिर्फ बैठना ही है, तब एक अलग बात है। नहीं तो अगर फर्स्ट जनरेशन हो और लॉ में आना चाहते हो तो टाइम लग जाता है दोस्तों,
मतलब उतना ईज़िली आपको चीज़ें नहीं मिलती जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब लॉ करने का सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था कि द मोमेंट लॉ करूँगा, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसे जॉब्स वाले मेरे पीछे भागेंगे। अभी तो मुझे कुछ मेरे पीछे भागता दिख नहीं रहा, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा, आपको भी खुद ही करना पड़ेगा, यही बेटर ट्रुथ है। बस मैं यही इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता था। और मेरी जैसी, चलो मैं तो फिर लकी हूँ कि यूट्यूब सब ओके है, यूट्यूब चल रहा है, या लर्निंग एच पी ठीक है, और यूट्यूब पे भी हम वीडियो शेयर कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डी यू से भी ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही उतनी। सो यही एक बेटर ट्रुथ है यार, प्लेसमेंट्स का या डी यू एल एल बी का, यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बस आप जानते ही हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऑलवेज ओपन फॉर योर फीडबैक्स, कमेंट्स, जो भी आप करना चाहते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, इट्स KUNWR_0808। बहुत सारे ब्लॉग्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे मेरी DULLB जर्नी के, आप देखिए, ज़रूर देखिए, एक दो बार ही देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।